तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान गड़बड़ी की पूरी साजिश थी। दरअसल पटना में जो पीएम के कार्यक्रम का आयोजन अभी हुआ था उसमें साजिश रची गई थी। पटना पुलिस की जो एफआईआर की कॉपी है जो हमारे पास है उससे ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी संख्या में भीड़ को जुटाने का आह्वान किया गया था इस पैम्फलेट के जरिए। और पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें जो लिखा गया है उसमें जो बड़ा खुलासा है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान गड़बड़ी फैलाने की पूरी साजिश थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी थी जिसकी वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तो ये बहुत बड़ी खबर। और दस्तावेज का जब एक एक सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे कि कितनी बड़ी साजिश दरअसल रची जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम रखा गया और कहा गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सभी युवा जुड़े। और उन्होंने ये भी लिखा है कि 2047 तक जो देश है उसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो कॉपी है उसमें तमाम डिटेल्स दिए गए हैं। कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम देने का बाकायदा प्लान किया गया था वो भी आप इसको पढ़कर समझ पाएंगे। और देखिए इसमें लिखा गया है कि 11/7/2022 को समय करीब 7:30 बजे शाम को गुप्त सूचना मिली कि फुलवारी शरीफ जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री के पटना भ्रमण के दौरान गड़बड़ी करने हेतु इकट्ठा हुए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पटना पहुंचे थे, उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे 11 जुलाई को। और उसी कार्यक्रम के दौरान ये लोग इकट्ठा हुए थे ताकि उसमें गड़बड़ी फैलाई जा सके। तो ये जो एफआईआर की कॉपी है उसमें आप देखिए तमाम बातें इसमें जिक्र की गई है। कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे, कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री के पटना भ्रमण के दौरान गड़बड़ी करने हेतु इकट्ठा हुए हैं तथा इनको पिछले एक पखवाड़े से इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यानी कि पिछला पखवाड़ा यानी कि पिछले 15 दिनों से इन्हें ट्रेनिंग बाकायदा इसको लेकर के दी जा रही थी। ये जो लोग इकट्ठा हुए थे इन्हें बाकायदा ट्रेन किया गया था कि वो कैसे गड़बड़ी फैला सकते हैं पीएम के कार्यक्रम के दौरान, ये भी समझिए। और एक पखवाड़ा यानी कि 15 दिन इन्हें बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी ताकि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तो उनके कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाई जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पुलिस की मुस्तैदी थी और पहले ही उनको ये जानकारी मिल गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए तत्काल टीम गठित करते हुए थानाध्यक्ष नौबतपुर थानाध्यक्ष अतुरेश कुमार जानीपुर उत्तम कुमार को फुलवारी थाना भेजा गया। फुलवारी शरीफ में जो क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तो वहां पर मुस्लिम युवाओं को टारगेट लगातार इस पैम्फलेट के जरिए किया गया था। और इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना से सशस्त्र बल के सदस्य हवलदार उनके भी तमाम नाम लिखे हुए हैं नया टोला पर स्थित अहमद पैलेस पहुंचा। वहां पहुंचकर जांच पड़ताल करने पर मालूम चला कि अहमद पैलेस के द्वितीय तल्ले पर दूसरी मंजिल पर कुछ अज्ञात लोग पिछले 2 महीने से समय समय पर मीटिंग कर रहे हैं। 2 महीने से बाकायदा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान गड़बड़ी फैलाने के लिए ये मीटिंग्स की जा रही थी, बैठकें की जा रही थी तथा यहां अजनबी लोगों का आना जाना लगा रहता है। 6-7 जुलाई को भी एक मीटिंग हुई जिसमें कई संदिग्ध लोग इसमें शामिल होने के लिए आए थे। तभी अहमद पैलेस के मालिक मोहम्मद जलालुद्दीन एवं अथर परवेज वहां पहुंच गए। फिर उनके समक्ष 2 स्वतंत्र साक्षी हवलदार कामाख्या नारायण सिंह और इसके अलावा जो दूसरे हवलदार है सिपाही दुर्ग विजय, इनका भी नाम दिया गया है। और फिर वहां पर जांच हुई। तलाशी लेने पर पूरब रुख दक्षिण में क्या प्राप्त हुआ वो भी इसमें लिखा गया है। यानी आप समझिए जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अथर और साथ ही साथ जलालुद्दीन, ये मालिक है उस जगह पर उस अहमद पैलेस के जहां ये पूरी बाकायदा साजिश रची जा रही है। और बाकायदा 2 महीने से इसके लिए मीटिंग्स भी की जा रही थी फुलवारी शरीफ में ताकि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो उनके कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाई जा सके। जी हाँ, देखिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी साजिश का खुलासा है। ये दस्तावेज बताते हैं कि कैसे 12 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, विधानसभा में प्रधानमंत्री पहुंचे भी, लेकिन उससे पहले 11 तारीख को इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ जब गिरफ्तारी हुई जो अहमद पैलेस है जिसकी तलाशी हुई। और लगातार आप सोचिए कि 11 तारीख को वहां पर जब तलाशी ली गई, गिरफ्तारी हुई, जो खुलासे हुए, उससे पहले 6 और 7 जुलाई को बाकायदा मीटिंग हुई है। जो हॉल में गए हैं वहां पर तमाम कुर्सियां लगी हुई थी और उस कुर्सी के अलावा वहां पर बैठने की व्यवस्था थी। लोग आए हुए थे, बाहर से लोग आए हुए थे, संदिग्ध लोग थे। और जो जानकारी है कि वो पीएफआई और जो सिमी के जो पुराने लोग हैं उनको इकट्ठा करने का काम कर रहा था। जो अतर है, अतर के पास ये जिम्मेदारी थी कि जो पुराने लोग हैं सिमी के, क्योंकि सिमी पर बैन लग चुका है, ऐसे में लोग जो भी स्लीपर सेल्स या फिर जो उस तरह के लोग हैं
उनको जोड़ा जाए। और वहां पर जो अहमद पैलेस है वहां पर लगातार बैठकें हो रही थी। पिछले 2 महीने से संदिग्ध गतिविधियां वहां चल रही थी। वहां पर पुलिस की जानकारी मिलती है, इसके बाद पुलिस वहां पर दबिश करती है और उसके बाद जो दस्तावेज मिलता है वो चौंकाने वाला है कि कैसे 2047 में इस्लामिक रूल भारत में लागू करना है। बाकायदा उसके लिए 4 स्टेप बनाए गए हैं कि कैसे पुराने लोगों को जोड़ना है, और उसमें जो चीजें लिखी है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। जब वहां पर तलाशी ली गई तो वहां पर ये बुकलेट मिलता है, 7 पन्नों का ये दस्तावेज है, जिसमें जो है कि इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, इसमें लिखा है कि सर्कुलेशन के लिए नहीं है। अंग्रेजी में लिखा हुआ 7 पन्नों का दस्तावेज है। और तथा ये सब पॉपुलर फ्रंट का 20 फरवरी 2021 हिंदी में लिखा हुआ 25 पर्चा है और उर्दू में लिखे हुए 30 पर्चे मिले हैं, और जिसमें सीधे सीधे लिखा है कि किस तरह से पुराने लोगों को जोड़ना है।